अगर आप भी चाहते हैं कि आपका किचन ज़्यादा मुनज़्ज़म रहे, सामान ज़्यादा देर तक ताज़ा रहे और रोज़ के किचन के काम पहले से ज़्यादा आसान हो जाएं, अगर हाँ, तो आज की वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ 14 ज़बरदस्त आज़मूदा टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो आपका वक्त, मेहनत और पैसा तीनों चीज़ें बचाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे आटे को कीड़ों से कैसे बचाएं, चीनी को चूंटियों से कैसे बचाएं और नमक को नमी से कैसे बचाएं, और इसी तरह और भी बहुत सारी टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन होम किचन। आज की जो पहली टिप है वो ये है कि हरी मिर्ची अक्सर हम सब्ज़ी वाले से ले लेते हैं और अक्सर ज़्यादा तादाद में हमारे पास हरी मिर्चें आ जाती हैं। तो ये जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं, अगर हम उनका पेस्ट बनाकर महफूज कर लें तो ये ज़्यादा अरसे तक चल जाती हैं और हम इसको किसी भी ग्रेवी वगैरह में, पुलाव वगैरह में या फिर बिरयानी वगैरह में डाल सकते हैं। इससे हमारे खाने का टेस्ट भी डबल हो जाता है और हमारी हरी मिर्चों की शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। तो हमने हरी मिर्चें लेनी है, उनको धोना है, अच्छे से वॉश कर लेना है और अगर ताज़ी हरी मिर्चें हैं तो उनको डंडियों समेत हम ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करते वक्त इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के भी शामिल कर लेने हैं। इससे इसकी रिफ़्रेशमेंट ताज़ा रहेगी और हरी मिर्चें भी ताज़ा रहेंगी, कलर भी सही रहेगा और आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं, 2 से 3 महीने तक। अगली जो टिप है वो ये है कि लहसुन को छीलने में बड़ी मुश्किल होती है। बहुत से ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझती हैं, तो इसके लिए मैं आसान सी टिप लेके आई हूँ। आपने लहसुन लेना है, इस तरह कुंडी डंडे में डालना है और 2-3 दफ़ा इसको आप अगर मारेंगी तो ये सारे जितने भी इसके जवे हैं अलग अलग हो जाएंगे और छिलका अलग हो जाएगा। इस तरह से करने से आपका जितना भी लहसुन है वो आसानी के साथ छिल जाएगा और बल्कि आप देखेंगी कि जितना भी लहसुन है वो 2-3 चोट मारने के बाद ही खुद ब खुद उसके छिलके उतर जाएंगे और आप आसानी के साथ सारा लहसुन छील पाएंगे। इस टिप पर अमल करने से आपका वक्त भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आप मिनटों में बहुत सारा लहसुन आसानी के साथ छील लेंगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और वो ये है कि लहसुन अदरक को ज़्यादा दिन तक कैसे महफूज रखें और उसकी ताज़गी कैसे बरकरार रखें। तो लहसुन अदरक को हमने छील लेना है, उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं, उसको ग्राइंड कर लेना है। बस अब आप इसको 2 से 3 महीने फ्रीज़र में रख के भी इस्तेमाल कर सकती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो ये है कि हम खस्ता पराठे कैसे बनाएं। तो उसकी आसान सी टिप ये है कि आपने ऑयल या घी पराठे पे लगाना है। रोटी जो हमने बेली है उसके ऊपर आपने आटा छिड़कना है और साथ ही ये जो सीक्रेट टिप है इसके ऊपर आपने नमक छिड़कना है। इससे आपका पराठा बिल्कुल खस्ता और टेस्ट भी इतना मज़ेदार होगा कि आप कहेंगी कि क्या बात है। तो आपने भी इसी तरह से इस पराठे को बनाना है और मैं भी आपको पका के भी दिखाऊंगी कि पराठा कितना क्रिस्पी और कितना फूला हुआ बनेगा। अक्सर बहनों को ये शिकायत होती है कि वो जब भी पराठे बनाती हैं या तो उनके पराठे वैसे नहीं बनते जैसे क्रिस्पी होते हैं, या तो बनते हैं तो थोड़ी देर बाद वो नरम हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पराठे को बनाएंगी तो आपका पराठा ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहेगा और ज़्यादा अच्छा लेयरिंग वाला भी बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो आप देख सकती हैं कितना अच्छा ये बन रहा है और फूल गया है। और अब आपको मैं इसकी लेयरिंग भी करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कि कितनी अच्छी इसके ऊपर लेयर्स बनी हैं, अंदर तहें बन गई हैं। तो इस तरह से आप अपना क्रिस्पी सा पराठा बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और वो ये है कि अक्सर हमारे पास जब हम आलू वगैरह लेते हैं तो उसको रखने की प्रॉब्लम होती है। आपका कोई सा भी अगर स्टैंड वगैरह है उसके नीचे अगर हम कागज़ बिछा लें और प्याज वगैरह के लिए भी जिस टोकरी में हम रखते हैं उसमें भी कागज़ बिछा लें तो उससे हमारी एक तो प्याज के छिलके नहीं गिरेंगे और उसमें कोई नमी वगैरह भी नहीं आएगी। आजकल जैसे कि मानसून का मौसम है तो अक्सर हमारा आटा जो होता है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसके लिए टिप ये है कि 2 तेज़पात या कड़ी पत्ता भी इन्हें कहते हैं वो ले लें और इसमें आप रख दें तो इससे कीड़े नहीं होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि नमक में नमी हो जाती है बारिशों के सीज़न में। तो इसकी टिप ये है कि आपने कुछ लौंगे ले लेनी हैं। लौंगों को आपने 4 से 5 लौंगे लेनी है और नमक में शामिल कर देनी है। इस तरह करने से आपके नमक में नमी नहीं आएगी, गुठलियाँ नहीं बनेगी और आपका नमक हमेशा ताज़ा रहेगा।
और ये अक्सर वैसे जब भी होता है अगर हम इसमें कोई गीला चम्मच डाल दें या फिर बारिशों के सीज़न में हमारे नमक में गुठलियाँ बन जाती है। इसी तरह चीनी जो होती है उसमें भी गीला चम्मच नहीं डालें, हमेशा खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें, इससे आपकी चीनी में चूंटियाँ भी नहीं आएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि चावल को किस तरह स्टोर करें। तो चावल में अक्सर हम देखते हैं कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि आपके चावलों में कीड़े ना पड़ें तो उसमें आपने 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डाल देनी है। इसको गोला मिर्च भी कहते हैं। तो इस तरह आप डाल दें, ऊपर से और चावल डाल के आप इसको स्टोर करके ड्राई जगह पे रखें, ताकि आपके चावल ज़्यादा देर तक सेट रहे, ख़राब ना हो और इसमें कीड़े ना पड़ें। छोटी छोटी टिप्स पर अमल करने से हमारी चीज़ें ज़्यादा देर तक ताज़ा रहती हैं और इस्तेमाल के काबिल भी रहती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वह ये है कि पुदीना हरा धनिया को हम कैसे स्टोर करें। तो सबसे पहली टिप ये है कि हरा धनिया जितना भी आता है उसको पहले तो आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद या तो उसको वॉश कर लें, नहीं तो आप एज इट इज़ भी इसमें रख सकती हैं। आपने एक कपड़ा लेना है, उसको गीला कर लेना है, उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है, बस वो नमी वाला रहे। बस फिर आपने इसमें हरा धनिया डालना है और तह लगा के इसको आप फ्रिज में भी रख सकती हैं या बाहर भी रख सकती हैं। इससे आपका हरा धनिया काफ़ी दिन तक अच्छा चल जाएगा। पुदीने को भी आपने इसी तरह गट्टी लेनी है, उसके पत्ते अलग कर लेने हैं और टिश्यू पेपर में डालकर इसको एयर टाइट बॉक्स में आप डाल के स्टोर कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने पुदीने को वॉश करके उसके पत्ते अलग कर लेने हैं और आपने इसको किसी हवादार जगह पे धूप में रख देना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, और पुदीने को हम बिल्कुल खुश्क करके भी स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ कि नींबू अक्सर हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक स्टोर करने का तरीका ये है कि उनका रस निकाल लिया जाए और इसको फिर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो एक बोतल आप फ्रीज़र में रख दें, एक बोतल आप नीचे फ्रिज में भी रख सकती हैं। तो ये तरीका करने से आप इससे आसानी के साथ अपने नींबू को ज़्यादा देर तक चला सकती हैं। अगली टिप ये है कि अक्सर हमें ख़वातीन को ये इशू होता है कि प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आता है, मिर्चें लगती है, इवन कि नाक से भी पानी आ रहा होता है। तो प्याज के छिलके उतारने के बाद फ़ौरन आप उनके छिलके फेंक दें और साथ साथ प्याज को पानी में डालती जाएं। इस स्टेप को करने से प्याज की झलें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और आप आसानी के साथ सारी की सारी प्याज काट सकेंगे। क्योंकि प्याज हम डेली बेसिस पे ही इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम इस टिप पर अमल करेंगे तो हमें प्याज की झलें भी नहीं लगेंगी, ना हमारी आँख से पानी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो ये है कि हरा धनिया को हम किस तरह स्टोर करें। आप ये देख सकती हैं कि ये जो हरा धनिया है मैंने 1 हफ़्ते पहले स्टोर किया था, तो अभी भी इसकी रंगत देखें, ये अभी भी वैसा का वैसे ही है, ताज़ा है, हरा भरा है। तो आप भी इस तरह अपने हरा धनिया को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे आप एक कंटेनर में टिश्यू पेपर बिछा लें, उसके ऊपर आपने हरा धनिया रखना है, फिर एक और टिश्यू पेपर रखना है और उसके ऊपर दोबारा से हरा धनिया की लेयर लगा देनी है। हरा धनिया आपका वॉश हुआ हुआ होना चाहिए और उसको बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर रख दें, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह आती है तो ये टिश्यू पेपर जज़्ब कर लेगा। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। और आखिरी टिप ये है कि आप इसके ऊपर चम्मच भी रख दें, तो इससे भी आपका हरा धनिया 1 से 2 हफ़्ते तक बिल्कुल ताज़ा रहेगा। क्योंकि हरा धनिया भी हम डेली बेसिस पर अपने सालन वगैरह में डालते हैं और इसको हम बार बार लेने के बजाय अगर हम इस तरह इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये ज़्यादा देर चलेगा भी, पैसा भी बचेगा और वक्त की भी बचत होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने वही धनिया कट किया है और सालन में भी डाल दिया है। तो इस तरह से आप भी इस टिप पर अमल कर सकती हैं। अब चलती है नेक्स्ट टिप की तरफ, और वह ये है कि हमने टमाटरों को कैसे स्टोर करके रखना है। जब भी अगर टमाटर आपको सस्ते मिले तो ऐसा किया करें कि उनको ज़्यादा तादाद में ले लिया करें, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितने भी आप टमाटर लें। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले टमाटर को आपने पकने रख देना है। उसके अंदर आपने ना पानी डालना है ना कुछ डालना है, बस ऐसे ही पकने रख देना है। वो अपनी ही स्टीम में पानी में गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे और उनका छिलका भी नरम हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गरम गरम में ही आप इसको चिमटे की मदद से इसके छिलके रिमूव कर सकती हैं, नहीं तो जब ये ठंडे हो जाएं तो आप हाथ की मदद से भी इसके छिलके रिमूव कर सकती हैं। फिर जब हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे तो एक ब्लेंडर में डालना है हमने सारे टमाटरों को, और उसके बाद फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट आप टमाटो प्यूरी जो हमारी बन जाएगी
आप इसको सालन में इस्तेमाल कर सकती हैं, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्रेवीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस ये एक दफ़ा की मेहनत होगी और आप इसको आसानी के साथ काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकेंगी। तो बस जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमने इसको एयर टाइट जार में या एयर टाइट बॉक्स में डाल लेना है। दूसरी तरफ आप ये भी कर सकती हैं कि आप इसको आइस क्यूब की ट्रे ले लें, उसके अंदर भी डाल सकती हैं। और जब आपने कोई सालन बनाना हो तो बस 1 से 2 क्यूब्स निकाले और अपने सालन में डाला तो आपका सालन भी जल्दी बन जाएगा, वक्त की भी बचत होगी और आपके टमाटर भी महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको अगली दफ़ा भी इसी तरह की और भी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी है, या अगर आपको भी कोई और टिप अच्छी आती है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि इससे हमारा भी फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।